भारत में जब से यूपीआई का आगमन हुआ है उसी समय से डिजिटल पेमेंट चुटकियों में होता रहा है। पहले ये सेवा मुफ्त थी, परंतु भविष्य में उपभोक्ता को यूपीआई से पेमेंट करने के बदले चार्ज देना पड़ सकता है। रिजर्व बैंक ने इसे लेकर डिस्कशन पेपर ऑन चार्जेज इन पेमेंट सिस्टम में जारी किया है और इस पर लोगों से टिप्पणियां मंगाई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिवाकर पांडे। दरअसल रिजर्व बैंक अब डिजिटल पेमेंट के लिए तैयार की गई बुनियादी संरचना की लागत को वसूल करने के विकल्प तलाश कर रहा है। डिस्कशन पेपर में बैंक की ओर से कहा गया है कि यूपीआई भी आईएमपीएस की तरह फंड ट्रांसफ़र सिस्टम है, इसलिए यूपीआई के लिए भी आईएमपीएस की तरह फंड ट्रांसफ़र ट्रांजैक्शन पर चार्जेज लगने चाहिए, जिसके लिए अलग अलग अमाउंट के हिसाब से अलग अलग चार्जेज निर्धारित किए जाते हैं। आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि डिजिटल पेमेंट के बुनियादी संरचना को तैयार करने और उसका परिचालन करने में आने वाले भारी भरकम खर्च का वहन कौन करेगा, क्योंकि पेमेंट सिस्टम समेत किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में फ्री सर्विस के लिए किसी तरह का तर्क के लिए कोई जगह नहीं है, बशर्ते वह लोगों की भलाई और देश की कल्याण के लिए नहीं हो। इसके साथ आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ने यूपीआई के साथ डेबिट कार्ड से लेन देन, आरटीजीएस, एनईएफटी आदि के लिए चार्जेस को लेकर भी लोगों से टिप्पणियां मांगी है। ऐसे ही तमाम बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वहीं दूसरी ओर आरटीजीएस की बात करें तो इस्तेमाल बड़ी वैल्यू के ट्रांजैक्शन में किया जाता है और आमतौर पर बैंक व बड़े वित्तीय संस्थान इसका इस्तेमाल करते हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में यूपीआई आधारित फंड ट्रांसफ़र पर शुल्क लागू होता है या नहीं।